एक छोटे से गांव में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था और नई नई चीज़ों की खोज करना उसे बेहद पसंद था। उसके घर के पीछे एक पुराना सा कमरा था जहां धूल भरे बर्तन, लकड़ी की टूटी कुर्सियां और वर्षों पुराने सामान रखे थे। आरव को हमेशा लगता था कि उस कमरे में कुछ रहस्यमयी छिपा है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। खेलते खेलते आरव उस पुराने कमरे में चला गया। तभी उसकी नज़र कोने में रखे एक चमकते लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वो संदूक बाकी सामान से बिल्कुल अलग था। उस पर सुनहरी नक्काशी थी और बीच में नीले रंग का एक चमकदार रत्न लगा था। आश्चर्य की बात ये थी कि ये संदूक पहले कभी कमरे में दिखाई नहीं दिया था। आरव ने उत्सुकता से संदूक को छूते ही नीला रत्न तेजी से चमका और संदूक अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा स्क्रॉल रखा था जिस पर लिखा था, ये मैजिक संदूक केवल उसी के लिए खुलता है जो सच्चे दिल और साहस से भरा हो। स्क्रॉल पढ़ते ही संदूक के अंदर से हल्की सी रोशनी फैलने लगी। अचानक आरव खुद को एक अलग ही दुनिया में खड़ा पाया। एक दुनिया जो रंगीन बादलों, उड़ते द्वीपों और चमकती नदियों से भरी थी। वहां उसकी मुलाकात एक छोटी नीली सी रोशनी वाले प्राणी से हुई। उसने अपना नाम नूरी बताया। नूरी ने कहा, आरव, इस जादुई दुनिया पर एक अंधेरा खतरा मंडरा रहा है। ब्लैक शैडो नाम का दैत्य सब कुछ सोख लेना चाहता है। सिर्फ इस मैजिक संदूक को खोलने वाला ही उसे रोक सकता है। आरव डर तो गया था, लेकिन उसने नूरी के साथ चलने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें बोलते फूल मिले जो हवा की आवाज़ समझ लेते थे, चट्टानें मिली जो खुद रास्ता बदल देती थी, और एक नदी मिली जो गाना गाती थी। इस जादुई जगह की हर चीज़ अनोखी थी। आखिरकार वे ब्लैक जैसा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, ये दुनिया अब मेरी है। आरव ने डरते डरते संदूक उठाया। संदूक अचानक हवा में तैरने लगा और उससे एक तेज प्रकाश निकला। जैसे ही प्रकाश ब्लैक शैडो पर पड़ा, उसका काला धुआं टूटकर हवाओं में घुलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। दुनिया फिर से रोशनी से भर उठी। फूल नाचे, हवा गूंजी और नूरी ने खुशी से कहा, तुमने हम सबको बचा लिया आरव। तुम्हारे साहस और दिल की ताकत ने ये दुनिया वापस रोशन कर दी। जैसे ही आरव मुस्कुराया,